हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक और थ्योरम प्रूव करेंगे लिंडलॉफ स्पेस के ऊपर। तो थ्योरम है हमारे पास कि एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ। तो हमने कहा सबसे पहले कोई भी एक लिंडलॉफ स्पेस लेते हैं, उसके क्लोज सब स्पेस लेंगे एंड उसको हमें जो है लिंडलॉफ स्पेस बताना है। ठीक है, सब स्पेस को ही वापस लिंडलॉफ स्पेस हो जाएगी, यानी उसका काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट कर जाएगा किसी भी ओपन कवर के लिए। तो हमने कहा लेट वाई बी अ क्लोज सब स्पेस of a Lindelof space कॉमा टी। यहाँ पर वापस से हम जो है रिलेटिव टोपोलॉजी वाली जो है प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। प्रूव क्या करना है, देन टू प्रूव y कॉमा टी वाई इज अ लिंडलॉफ स्पेस। यहाँ पर ये टी वाई क्या है, हमारी रिलेटिव टोपोलॉजी है। ऑलराइट, रिलेटिव टोपोलॉजी है, सब स्पेस टोपोलॉजी है, जो कि कैसे बनती है कि जी जितने भी ओपन सेट्स हैं एक्स के अंदर, उनका इंटरसेक्शन आप वाई के साथ ले लीजिए, तो आपको जो वी बनेंगे वही टी वाई के अंदर बिलोंग करेंगे, वही रिलेटिव टोपोलॉजी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं रिलेटिव टोपोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम ओपन कवर लेते हैं वाई का, फिर उसका जो है काउंटेबल सब कवर दिखाएंगे। तो लेट वी लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी सेट लैम्डा, बी एन ओपन कवर ऑफ वाई। ओपन कवर ऑफ वाई ले लिया, ठीक है। देन each v lambda is ty open, ये सभी क्या है, ty ओपन है। therefore अब वापस से रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगा देंगे, there exists g lambda belongs to t such that v lambda क्या होंगे, v lambda होंगे g lambda इंटरसेक्शन y के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि v lambda जो है सबसेट ऑफ g lambda हो जाएगा फॉर ऑल lambda। क्यों, क्योंकि देखिए ये इंटरसेक्शन का अगर सब इंटरसेक्शन के इक्वल है तो इंटरसेक्शन जो है दोनों इंडिविजुअल सेट्स का सबसेट होता है। तो अगर हर लैम्डा के लिए सबसेट है तो इनका यूनियन भी सबसेट होगा। तो यूनियन वी लैम्डा इज सबसेट ऑफ यूनियन जी लैम्डा। इससे अब हमें जो है एक नया ओपन कवर मिल गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज y सबसेट ऑफ यूनियन जी लैम्डा, क्योंकि y जो है ये हमारा यूनियन वी लैम्डा का सबसेट था। वी लैम्डा जो है इसका ओपन कवर है, दैट इज y सबसेट ऑफ यूनियन वी लैम्डा। ठीक है, एंड यहां से हमें क्या मिल गया कि वी लैम्डा अगर इसका यूनियन इसका सबसेट है यूनियन जी लैम्डा का, तो y भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो y is closed, this implies x minus y is open। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y is सबसेट ऑफ, या फिर दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूं x माइनस वाई के साथ में, तो y यूनियन x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y है। ठीक है, तो y यूनियन x माइनस वाई इज सबसेट ऑफ यूनियन g लैम्डा यूनियन x माइनस वाई। ठीक है, एंड यहां से हमें क्या मिला कि y यूनियन x माइनस वाई क्या होगा, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन होल सेट मिल जाता है। तो होल सेट मतलब x मिल गया, एंड x किसका सबसेट मिल गया, यूनियन g लैम्डा यूनियन x माइनस वाई का। ठीक है, एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो है खुद इसका x का सबसेट होता ही है, तो x इज इक्वल्स टू यूनियन g लैम्डा यूनियन x माइनस वाई। वैसे ये ना भी लिखें तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते ही हैं ये चीज होगी। तो यहां से एक चीज तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज यूनियन g लैम्डा यूनियन x माइनस वाई, ये क्या हो गया आपका, इज एन ओपन कवर ऑफ x। ये ओपन कवर हो गया x का, क्योंकि x माइनस वाई खुद भी ओपन है, इसीलिए हमने कहा कि x माइनस वाई ओपन है।
ताकि हम कह पाए कि ये जो है ओपन कवर के अंदर आ सकता है, ओपन कवर में इंक्लूड कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, ओपन कवर की डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओपन सेट होना चाहिए था। अब सिंस X is Lindelof space, therefore this cover has a countable subcover. इस कवर का कोई ना कोई काउंटेबल सब कवर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एंड वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो पॉसिबिलिटी ये है कि द कवर, द काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट तो करेगा ही, द काउंटेबल सब कवर may have x minus y और may not। x minus y जो सेट है y का कॉम्प्लीमेंट, वो हो सकता है कवर में इंक्लूडेड हो, या फिर हो सकता है कवर में इंक्लूडेड भी ना हो। ठीक है, तो यानी कि दैट इज x इज कवर्ड इनटू टू मैनर्स, दो तरीकों से ये कवर किया जा सकता है। वो तरीके क्या क्या हैं? वो तरीके कुछ इस तरीके से हैं। एक तरीका तो ये है कि x जो है सबसेट हो यूनियन gn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या हो गया? काउंटेबल सब कवर हो गया, इसलिए नेचुरल नंबर से लिया हमने। यूनियन x माइनस वाई जो है कवर में इंक्लूडेड हो, या फिर x जो है खाली gn के अंदर ही कंटेंट हो जाए। ठीक है, अब y सबसेट x है तो हम कह सकते हैं y इज सबसेट ऑफ यूनियन gn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन x माइनस वाई, और y, ये हमारे पास y है, y इज सबसेट ऑफ यूनियन gn n belongs to natural number since y is subset of x। ठीक है, यहां से हम अब क्या कह सकते हैं? देखिए, y कभी भी x माइनस वाई का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए x माइनस वाई है ही नहीं, यहाँ पर x माइनस वाई है, x माइनस वाई यानी y का कॉम्प्लीमेंट है, y कभी भी y कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, तो आप इस सेट को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज y सबसेट ऑफ यूनियन gn n belongs to n, और y सबसेट ऑफ यूनियन gn n belongs to natural number। अब ये दोनों तो एक ही बात हो गई, तो यानी कि y is सबसेट ऑफ यूनियन gn n belongs to natural number। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि therefore y is सबसेट ऑफ यूनियन gn n belongs to, यहां पर हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, y के साथ ही y इंटरसेक्शन y सबसेट ऑफ यूनियन gn n belongs to natural number इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, तो इंटरसेक्शन अंदर चला जाएगा एंड यूनियन बाहर रह जाएगा, एंड y इंटरसेक्शन y तो खुद y ही होता है, तो y इज सबसेट ऑफ यूनियन gn इंटरसेक्शन y वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड यहां से हमें क्या मिलेगा कि y इज सबसेट ऑफ यूनियन vn n belongs to natural number since vn is equals to gn intersection y। ठीक है, hence तो ये हमें ये मिल गया, hence vn n belongs to natural numbers is a countable subcover
countable subcover of v lambda. v lambda का ये countable subcover हो गया. Hence every open cover of y has a countable subcover. एंड यही जो है मैं प्रूव करना था. Thus y comma ty is a Lindelof space. ठीक है, काउंटेबल सबकोर आ गया तो ये Lindelof space हो जाएगी. Thus every closed subspace of a Lindelof space is also a Lindelof space. All right. So this was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.